हाय गाइस, सूरज सोबरन के 35 एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जाओ मिंगवन और मू के बीच में एक खतरनाक लड़ाई हो रही थी। आज हम देखेंगे इनमें से कौन जीता है। फिर आगे क्या हो जाता है। फिर हम देखते हैं मू को, जो कि बोलता है तुम यहाँ मुझे मारने नहीं आए थे, तो तुम यहाँ पर किस वजह से आए थे, तुम मुझे जल्दी बताओ। फिर हम देखते हैं जाओ मिंगवन को, जो कि बोलता है ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम बैठ के बात करेंगे। फिर हम देखते हैं मू, रेड आई और उस बंदे को, जो कि बैठ के बात कर रहे होते हैं। फिर जाओ मिंग यान बोलता है कि मैं नाइफ का प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा बकवास है। ये बात सुनकर मुंह और रेड आई को कुछ समझ में नहीं आता। वो मन में मुंह बोलता है कि क्या ये यहाँ पर यही बात करने के लिए यहाँ पर आया है। जाओ मिंग यान बोलता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक ही शॉट में मारने आया था, लेकिन वो बोलता है लेकिन क्या, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और मेरे से क्या चाहते हो। फिर ये बात सुनकर जाओ मिंगवन बोलता है कि तुमने अपने पावर को जैसे एक पॉइंट पर इस्तेमाल किया, तो तुमने ये टेक्निक कहाँ से सीखी, मुझे बताओ। क्या तुम अपना वेपन मुझे दे सकते हो और मेरा वेपन मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर यह बात सुनकर रेड आई मुंह बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तू यहाँ पर वेपन एक्सचेंज करने आया है क्या। वो बंदा भी थोड़ा सा कंफ्यूज होते बोलता है हाँ शायद इसी वजह से आया हूँ। फिर यह बात सुनकर मुंह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर रखे हुए चेयर पे हाथ रख के बोलता है तू जो बात बोल रहा है ये बिल्कुल भी बकवास बात नहीं है, क्या तू सीरियस है इस बात को लेकर। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे अपना कोई भी वेपन तुझे दूंगा। फिर जाओ मिंगन बोलता है मुझे तो नहीं लगता। फिर यह बात सुनकर मुंह बोलता है, मन में वो सोचता हुए बोलता है कि ये बंदे को तो मुझे इतना जोर से गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे भाला से, तलवार से और मिसाइल से उसे बम से उड़ा दूं। फिर जाओ मिंगवान बोलता है कि मैं सीनियर ब्रदर जाओ मिंगवान तुमसे कुछ चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो दे नहीं सकते। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो वहां पर क्यों गया है। फिर हम देखते हैं जाओ मिंग सेन को, जो बोलता है हाँ मुझे पता है कि वो वहां पर क्यों गया है। वो डेफिनेटली मुंह के साथ उसका वेपन को एक्सचेंज करने गया है, लेकिन मुझे लगता है अब तक तो मुंह का सर भी दर्द करने लगा होगा उसके साथ रहते रहते। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जाओ मिंगवान को, जो कि मुंह के पैर को पकड़ते हुए बोलता है ब्रदर तुम मेरी मदद कर दो प्लीज प्लीज, मुझे एक चूहा मत समझो, मैं तुम्हारी बहुत काम के आऊंगा। मुझे ये प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपना नाइफ स्किल को दोगे, प्लीज प्लीज। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, जो कि इस जाओ मिंग वान के इस तरह की हरकतें देख के बोलता है ये बच्चा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये ऐसे भीख मांग रहा है जैसे कि उसको ये तू दे देगा इतनी आसानी से। मैं यहीं पर खाऊंगा, यहीं पर सोऊंगा और पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाऊंगा पूरी लाइफ टाइम के लिए, सो इसी वजह से तुम मुझे स्किल दे दो। फिर जाओ मिंगवन बोलता है ओके ठीक है, तुम अपना स्किल मत दो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर टीच करो, जब तक तुम मुझे टीचिंग नहीं दोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर उसकी इस तरह की बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है इस बंदे को कोई यहाँ से निकालो, जल्दी से इसको निकालो, नहीं तो मेरा सिर यहाँ पर फट जाएगा। फिर हम देखते हैं जाओ मिंगवान को, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक देते हुए बोलता है यह नाइफ टेक्निक है, अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे और बुझाओ सेन में जितने भी सारे वेपन्स रूमर्स हैं ये सारे सच हैं, तुम इसको विश्वास कर सकते हो कि ये सारे रूमर सच हैं। अगर तुम्हें कोई बाहर से कोई स्किल मंगवाना है या फिर बहुत ही अच्छी स्किल मंगवाना है तुम मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हें उसका प्रबंध कर दूंगा। फिर तभी मुंह बोलता है तुमने मेरी इतनी मदद कर दी तो सुनो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाय गाइस, इन दोनों ने अभी क्या बातें की अभी बताया नहीं गया है, शायद हमें लगता है कि आगे बताया जाएगा। फिर यह बात सुन के जाओ मिंगवान बोलता है ओके ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बोल के जाओ मिंगवान वहां से जाने लगता है। यह देखकर मुंह बोलता है ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा घटिया है, इसने तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, लेकिन जाओ मिंगवान मुझे जो टेक्निक दिया है वो तो बहुत ज्यादा यूनिक है। यह बात सुनकर स्क्रोल उस टेक्निक को देखने लगता है। फिर वो बोलता है ये टेक्निक तो वाकई बहुत ही ज्यादा औसम है। फिर वो बोलता है मुंह तुम उठो और यहाँ से जाओ और जाके इसको प्रैक्टिस करो, इससे तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। फिर यह बात सुनकर मुंह को भी विश्वास नहीं होता है, क्या बोलता है वाकई ये टेक्निक इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। स्क्रोल बोलता है हाँ ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूनिक है, लेकिन ये टेक्निक से तुम फिजिकल अटैक तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम इससे इल्यूजन बना सकते हो, इससे तुम उसके मेंटल अटैक कर सकते हो जिससे तुम लड़ रहे हो, इसी कारण वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा इस मेंटल अटैक से। फिर स्क्रोल बोलता है कि इस अटैक को ध्यान से देखो, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा
होगा और तुम्हें इसी से प्रैक्टिस करना होगा। फिर यह बोल के वो अपना वही वाला टेक्निक का यूज करता है। इसके कारण वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट होता है, जिसके कारण हम देखते हैं वहां पर बहुत सारा लावा हो जाता है चारों तरफ, लेकिन ये इल्यूजन होता है। फिर स्क्रॉल बोलता है तुम्हें पता चला ना इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक को। फिर यह बात सुनकर मुंह बोलता है नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तुमने यहाँ पर क्या किया। मुंह की यह बात सुनकर स्क्रॉल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम घटिया बच्चे, तुम तो बहुत ही स्लो सीख रहे हो, ऐसे तो तुम्हें बहुत दिन लग जाएगा इसको सीखने के लिए। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि वही टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है उसके डेमन टावर में। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक इन बुढ़े इंसान के आगे झुकते हुए बोलता है मास्टर चेंग हुएंग आपसे मिलना चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि चेंग हुएंग इस बूढ़े आदमी से क्या बात करना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।